प्रसन्नता का विषय है कि मेजर ध्यानचंद जी का आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग आज खेल दिवस का आयोजन कर रहे हैं। उनके हॉकी की जादूगरी का लोहा पूरा दुनिया माना है। उन्होंने खेल के माध्यम से देश की जो सेवा की है वो अतुल्य है। और मैं केंद्रीय विद्यालय पटना संभाग एवं केंद्रीय विद्यालय मसरक के सभी बच्चों को इस खेल दिवस के उपलक्ष्य पर बहुत बहुत आभार और अपने तरफ से उनको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। सभी बच्चों से मेरा यह अपील है कि सभी बच्चों में ध्यानचंद छुपे रहते हैं, केवल उनको बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। जो बच्चे और शिक्षक आपस में मिल करके उस प्रतिभा को बाहर निकालते हैं। सभी बच्चों से मेरा आह्वान है कि अपने अंदर के ध्यानचंद को निकाल करके और अपने प्रतिभा से देश का सेवा करिए। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार देशवासियों, सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खेल और अच्छी शिक्षा दोनों ही एक साथ एक बच्चे के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, जिसका अर्थ है जीवन में आगे बढ़ने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तंदुरुस्त शरीर में एक स्वस्थ मन होना चाहिए। राष्ट्रीय खेल दिवस उद्देश्य खेल के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा मानव शरीर के अपने फायदे को समझने के लिए लोगों का ध्यान केंद्रित करना है। आज हम इस अवसर पर मेजर ध्यानचंद को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी को नमस्कार। मैं चंद्र प्रकाश गुप्ता केंद्रीय विद्यालय मसरक परिवार की तरफ से आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हम सभी राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए जानते हैं मेजर ध्यानचंद जी से जुड़ी कुछ रोचक बातें। बच्चों, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक शहर में हुआ था, जहां एक उनकी फैमिली आर्मी फैमिली थी। उनके पिताजी ब्रिटिश आर्मी में एक सैनिक के रूप में कार्य करते थे। बच्चों, ये कम उम्र में ही ब्रिटिश आर्मी में सम्मिलित हो गए। बच्चों, इनका पूरा नाम जो था वो ध्यान था, लेकिन धीरे धीरे इनकी उपाधियाँ बढ़ती गई और इनका नाम बढ़ता गया। इसी इनके नाम पे एक रोचक कहानी है। इनका जो नाम चंद है वो कैसे चंद लगा। कहा जाता है कि ये जब आर्मी में थे तो इनको रात में दिन में टाइम नहीं मिलता था खेलने के लिए। तो वो जब समय रात में बजता था तो रात में ये जो चंद्रमा का प्रकाश था उनमें ये प्रैक्टिस करते थे। उस समय स्ट्रीट लाइट नहीं थी, न कोई वैसी व्यवस्था थी। तो ये रात में ग्राउंड में जाते थे और चंद्रमा के प्रकाश में प्रैक्टिस करते थे। तो इनकी जो लगन थी, इसके वजह से इनके नाम के आगे ध्यान चंद जुड़ा चंद्रमा से। बच्चों, इसी तरह बहुत सारी इनके साथ कहानियाँ जुड़ी हैं, जिससे आप सभी बहुत ही प्रेरित हो सकते हैं और सीख ले सकते हैं। इनकी प्रत्येक कहानियों में एक हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए सीख है, जो आपके अंदर देशभक्ति, मेहनत और लगन को जरूर बढ़ाएगी। तो इन कहानियों के बारे में हम 2-3 कहानियाँ आपके साथ शेयर करेंगे और फिर आप खुद फील करेंगे कि हम कहाँ हैं और कैसे दादा ध्यानचंद जी ने बहुत मेहनत और लगन से अपना नाम और अपने देश का नाम ऊंचा किया। तो बच्चों, इनकी जो सबसे पहली कहानी है कि जब इनका प्रथम बार सिलेक्शन हुआ था भारतीय टीम में, तो इन्हें न्यूजीलैंड जाना था। आपको पता है न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा ठंडी जगह है, तो इनके पास गर्म कपड़े नहीं थे। तो
इन्हें गर्म कपड़े खरीदने के लिए, वैसे कपड़े खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे, तो इन्होंने घर में जो बोरे होते हैं जूट के, उसको अपने कपड़ों के गर्म कपड़ों के रूप में यूज किया और अंदर वो बोरे पहनते थे। तो बच्चों, इससे आपको सीख मिलती है, चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी हो, हमें उन परिस्थितियों में डटना है, लड़ना है और अपने लक्ष्य तक बढ़ना है। इसी तरह बच्चों, एक कहानी है जिसमें बताया गया था बर्लिन ओलंपिक 1936 में बर्लिन ओलंपिक में उस समय ज़्यादातर क्रिकेट और फुटबॉल का ही बोलचाल था, बहुत ज़्यादा बोलबाला था, लोग क्रिकेट और फुटबॉल के दीवाने हुआ करते थे। तो ब्रिटिश बर्लिन के जो न्यूज़ पेपर एजेंसी है, उन्होंने क्या किया कि इस खेल की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने एक लेख निकाला, जिनमें उन्होंने कहा कि आइए स्टेडियम तक आइए और भारतीय ध्यानचंद के हॉकी के जादूगरी को देखिए, जिससे लोग इस आर्टिकल से थोड़ा प्रेरित हुए और थोड़ा उनका इंटरेस्ट जगा और वो स्टेडियम तक आए। तो बच्चों, इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी जो स्किल है, अपनी एजुकेशन है, उसके लेवल को इतना बढ़ा लेना है कि हमें दुनिया जानने की कोशिश करें, है ना। इन्हीं कहानियों में आपको पता है, आप बार बार सुनते हैं हिटलर जो किसी के सामने झुकता नहीं था, बहुत जिद्दी था, लेकिन इनके खेल से प्रेरित हुआ, इनके खेल को देखा और इतना प्रेरित हुआ कि इन्हें ऑफर किया कि आप आइए और हमारे देश की नागरिकता लीजिए और हमारी टीम के लिए खेलिए। आप जो जिस पोस्ट पे इंडियन आर्मी में काम करते हैं, उससे ज़्यादा बड़ी पोस्ट हम आपको देंगे। तो बच्चों, मेजर ध्यानचंद अगर चाहते उनको पैसे और बहुत चीज़ों का लोभ होता तो वो जर्मनी की नागरिकता ले लेते, लेकिन बच्चों, उनके अंदर देशभक्ति की भावना इतनी कूट कूट के भरी थी कि उन्होंने इस जो ऑफर को ठुकरा दिया। तो बच्चों, आपके पास कितने भी क्वालिफिकेशन हो जाए, कितने भी आप बड़े आदमी बन जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर देश भक्ति की भावना होनी चाहिए, देश के लिए कुछ करने की भावना होनी चाहिए। बच्चों, इनकी बात करते हैं इनके स्किल परफेक्शन की। स्किल परफेक्शन इतनी ज़्यादा थी कि आपको पता है कि नीदरलैंड में एक बार मैच में लोगों को शक हुआ कि जो ये जिस हॉकी से खेल रहे हैं इसमें चुंबक है और चुंबक की वजह से ये हॉकी को जैसे चाह रहे हैं वैसे घुमा रहे हैं, काट रहे हैं, लोगों को चकमा दे रहे हैं। तो अधिकारियों ने इनको बुलाया और बोला कि हम चेक करना चाहते हैं आपके स्टिक को। तो उन्होंने कहा लीजिए, बिल्कुल सहज स्वभाव था उनका, उन्होंने दिया और उनकी हॉकी को तोड़ी गई और चेक किया गया। तो उन्होंने जो वहाँ के अधिकारी थे बहुत आश्चर्यचकित हुए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यानचंद जी ने बोला कि लाइए आपकी स्टिक है उसको दीजिए, उससे हम खेलते हैं। क्योंकि बच्चों, इसमें ये था कि उनके जो कॉन्फिडेंस लेवल था, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊंचा था, उनको अपने स्किल पे, अपने जो मेहनत जो उन्होंने की थी उन पे पूरा भरोसा था, जिससे उन्होंने उनके स्टिक को मांगा और उनके सामने खेल प्रदर्शित किया और देखा उन्होंने कि जैसे वो अपनी स्टिक से खेल रहे हैं वैसे उनके स्टिक से भी खेल रहे हैं। तो बच्चों, हमें ये सीख मिलती है इस कहानी से कि हमें अपने अंदर के स्किल की, जो हमने जो मेहनत किया है, ध्यानचंद ने जो चांद की रोशनी में जो मेहनत किया है, वो उसका रिजल्ट है कि वो किन्हीं परिस्थितियों में कैसी भी चीज़ों के साथ वो अपने स्किल को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके अंदर भी आपके एजुकेशन लेवल इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप कहीं भी किन्हीं परिस्थितियों में हो तो आप रिजल्ट दे सकें। परफेक्शन की बात करें तो उनके लिए एक और कहानी है परफेक्शन की, जहाँ पे मैच हो रहा था। मैच बहुत बार उन्होंने कोशिश किया कि गोल हो जाए, लेकिन गोल नहीं होता था, क्योंकि उनका एक परफेक्शन था कि हमें यहीं गोल मारना है। बहुत बार प्रैक्टिस की कि हमारा जो एरिया है 3.6 का, हमें इतना टारगेट बनाना है कि गोल कहीं से भी मारे, गोल के अंदर पहुंच जाए। तो जब वो बहुत बार कोशिश किए मैच में, गोल हो ही नहीं रहा है, तो उन्होंने मैच के बीच में रेफरी से कहा कि ये मुझे संदेह है कि जो आपका गोल पोस्ट है वो जो मानक नियम है उसके खिलाफ है बिल्कुल। तो अधिकारियों ने चेक किया और पाया कि
जो मानक जो दिशा निर्देश है हमारे 3.66 का जो लेंथ होना चाहिए, विड्थ होना चाहिए गोल पोस्ट का, उससे कम पाया गया। तो बच्चों परफेक्शन और कॉन्फिडेंस का एक स्वरूप देखते हैं हम मेजर ध्यानचंद जी में। बच्चों बात करते हैं उनके प्रशंसकों में। आपने देखा हिटलर तो उनके खेल का दीवाना था ही, पूरी दीवानगी पूरी दुनिया की थी। दीवानगी ऐसी थी कि ऑस्ट्रेलिया के जो एक शहर है वियना में उनके मूर्ति लगाई गई, और मूर्ति भी ऐसी कि उनके 4 हाथ बनाए गए। उनके खेल के प्रति लोगों का अद्भुत जो समर्पण, जो अद्भुत कला थी, उसको वो मूर्ति दर्शाती है कि उनके पास 2 हाथ नहीं थे। वो ऐसे खेल को प्रदर्शित करते थे जैसे उनके हाथ में उनके 4 हाथ हो और चारों हाथ में हॉकी है। तो ऐसी उपाधि पाना, ऐसी चीज़ों को पाना, आप सोच सकते हैं कितना उनके अंदर मेहनत था, कितनी परिश्रम थी, और उनका रिजल्ट आपके सामने है। तो ऐसी अपेक्षा हम कर सकते हैं आपके साथ कि आप इतने परफेक्ट हो जाएं, आपकी दुनिया लोग आपके जो स्किल और आपके जो एजुकेशन की, आपकी जो बुद्धि की दीवानी हो जाए। बात करते हैं हमारे जो डॉन ब्रैडमैन, जो हमारे क्रिकेट के महानतम बल्लेबाज थे। उन्होंने एक बार कहा था कि जैसे मैं रन बनाता हूँ वैसे ध्यानचंद गोल करता है। तो बच्चों आपको, अगर आपके साथ ऐसा हो कि आ जाए आपके सामने रामनजम और कहें कि जैसे मैं मैथ लगाता हूँ वैसे ये बच्चा साइंस में तेज है, तो आप सोच सकते हैं कि आपके अंदर कैसी भावना आएगी। तो बच्चों इसके लिए आपको तैयार करना है कि लोग, जो महान विभूतियाँ हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, आपकी तारीफ करें, है ना। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। बच्चों इसी तरह बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हैं। कहानियाँ सुनते सुनते आप दिन पूरा आपका गुजर जाएगा। बच्चों अब हम बात करते हैं उनके जज्बा और उनके परिश्रम का। बच्चों उनका जज्बा और परिश्रम, आप सोच सकते हैं आपके पास सारे संसाधन हैं। आज हमारे खिलाड़ी के पास बैट के एक प्लेयर है तो उसके पास 10 बैट होता है, अगर बैडमिंटन प्लेयर है तो 10 बैडमिंटन रैकेट होता है, फुटबॉल प्लेयर है तो 10 जूते हो सकते हैं। लेकिन उस समय बच्चों उनके पास कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने ओलंपिक जैसे बड़े प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में देश के लिए गोल्ड मेडल लाया। बच्चों आज हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के पास एक टीम इवेंट में मेडल नहीं है। हमारे पास सुविधाओं की कमी अब नहीं है, हम चारों तरफ छाए हुए हैं, लेकिन हमारे पास गोल्ड मेडल नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि सुविधाओं के हिसाब से हम मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो बच्चों कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास सुविधाएं कमी हैं। बच्चों सुविधाओं से आपको क्या करना है, सुविधाओं का सही उपयोग करना है। अगर सुविधाएं नहीं है तो फिर भी अपने आप पे भरोसा रखना है। सबसे बड़ा जो आपका बल है, आपका भरोसा है, आपकी लगन है, आपका जो स्किल है वो है। आप कैसे परिश्रम करते हैं, कितनी देर मेहनत करते हैं, कितना कॉन्फिडेंस रहते हैं, कैसे आप किसी जो एम है किस तरह आप उस पर काम करते हैं, ये मायने रखता है ना। तो बच्चों आपको ध्यानचंद जी की तरह बनना है। विकट परिस्थितियां आ जाए, कॉन्फिडेंस हिल जाए, या आपके पास इतना परफेक्शन हो जाए, आपके अपने स्किल पे इतना भरोसा हो जाए कि आप दुनिया पे छा जाओ। तो बच्चों चलो इन्हीं बातों के साथ मैं आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे बच्चे रोज कम से कम 2 घंटे खेलें, क्योंकि बच्चों आपके स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपका स्वास्थ्य नहीं है तो आपके पास करोड़ों रुपया हो जाए, आप खुश नहीं हो सकते। तो इसके लिए आपको रोज दौड़ना है। हमारी सरकार चाहती है कि हमारे बच्चे स्वस्थ हों। कोरोना से लड़ने के लिए हमें स्वस्थ होना पड़ेगा, इसलिए फिट इंडिया फ्रीडम रन ऑर्गेनाइज करा रही है कि बच्चे हमारे फिट हो। तो रोज दौड़िए, अच्छे से रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार। नमस्कार साथियों, आज सभी को मैं स्पोर्ट्स दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। मैं कृष्ण कुमार मिश्रा, केंद्रीय विद्यालय मसरख से प्रशिक्षित स्नातक कार्यानुभव शिक्षक। आज के दिन हम लोग मेजर ध्यानचंद को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं स्पोर्ट्स दिवस के रूप में। ध्यानचंद जी एक हॉकी के बहुत महान खिलाड़ी थे और जिन्हें द विजार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में वो जादूगर थे और उन्होंने भारत के लिए 3 बार ओलंपिक भी जीता। और अब इनके बारे में और क्या क्या, अपने आप में
एक स्पोर्ट्स में महान हस्ती थे ये, और जिन्होंने भारत के लिए हॉकी में अपना नया एक स्थान बनाया है। मैं बताना चाहता हूँ इनका जन्म 1905 में आज ही के दिन प्रयागराज में हुआ था। तो आज स्पोर्ट्स दिवस के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद देती हूँ। Myself, Sejal Priya, a student from the Kendriya Vidyalaya Mashrak from class 9. Respected Principal Sir, honorable teachers and my dear friends, today I will talk about the National Sports Day of India. In this great day, but because of COVID-19 pandemic condition, we are unable to celebrate it because we are staying at home. But it doesn't matter, our heart is full with respect for Major Dhyan Chand. We should be proud for him and for his winning spirit. 29 August is celebrated as the National Sports Day of India. It is the birthday of Major Legend Dhyan Chand, one of the finest hockey player ever graced in the game of the hockey. He pronounced as the Jadugar of hockey. Hockey has always a special place among the Indians. When India won 3 matches in 1928, 32 and 36, it was led by none other than the Major Dhyan Chand. He was born in Ahmedabad to Sameshwar Dutt Singh. He joined Indian Army at the age of 16, and before this he never played hockey ever. But slowly he attracted toward it and progressed quickly represents India. In year 1936, he displayed his unbelievable skills of hockey in the ground with a stick. German newspaper carried the banner that the heading was that now the Olympic complex has the magic show too. Next day the banner was spread over the Berlin, and where the heading was that you must visit the Olympics to watch the Indian magician hockey player as Major Dhyan Chand. But there is also a legendary story saying that his skill was too good. He was God gifted. Really, that was in one instance. He scored total 400 goals in his career from 1926 to 1948. After putting his stamp on international hockey arena and having served to the country to reach its pinnacle glory multiple times, I am saying sadly, in year 1979 on 3rd December he passed away, but he remains as legendary figure among the Indian and in the world hockey team. The most noted and memorable for him is the Major Dhyan Chand, who was awarded with one of the highest lifetime achievement in the sports and in the game of the India. This is the reason why we celebrate National Sports Day every year on 29th of August. Dear friends, Fit India means Hit India. Sports is very important to us. Sports is very important to us because it is the only activity which helps us to develop multiple qualities like discipline, teamwork, physical strength, strategy, and etc. And these activities all helps in our life to excel the life. The National Sports Day is not a tribute to one of the greatest sportsmen. It reminds us the importance of sports in our life. Thank you. Myself, Sejal Priya, a student from the Kendriya Vidyalaya Mashrak from class 9. आदरणीय प्राचार्य महोदय, विद्वान गुरुजन एवं मेरे प्यारे साथियों, सुप्रभात। मैं रोहित कक्षा 10वीं का छात्र आप सभी को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। भारत में हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने का मुख्य वजह है कि हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, इसलिए उनके जन्म दिवस के रूप में ही राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान हॉकी प्लेयर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य से ज़्यादा नवयुवकों को खेलों के प्रति जागरूक करना
है ताकि उनका ध्यान पढ़ाई के अलावा खेलों की तरफ भी लगाया जा सके और उन्हें खेलों का महत्व समझाया जा सके। खेलों के जरिए युवाओं को नशों से दूर करना, उनके प्रतिभा को दिखाना और विश्व मंच पर भारत का नया नाम ऊंचा करना प्रमुख है। अंततः मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप सभी सामाजिक दूरी को बनाए रखें और बाहर जाते वक्त मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अवश्य करें। धन्यवाद।